सौरभ, हमारे साथ स्कैम हुआ है। स्कैम की जगह पे नाला दिखाया गया है। ये ना चल। हाँ बड़ा हमारे पास कोई फोन ही नहीं है। ये हम लोग का ना ही नहीं। क्या बोल रहे हो आप? बोलना क्या चाह रहे हो? आई नो वेरी वेल कि वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि जिस दिन हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था वो था 30 जुलाई, जो कि था आपके भाई का बर्थडे। तो बर्थडे तो जा चुका है, बट अगर आप हमें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। उसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी रहेंगे और बुरा भी नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, होता है। तो बातें कुछ यूँ थी कि जितनी तेज़ आप इस कार को जाते देख रहे हो ना, उससे भी तेज़ चल रही थी हमारे दिल की धड़कन। ब्लॉगिंग के टाइम में हम जस्ट निकल रहे हैं। कहाँ पे? कहाँ पे जा रहे हैं अपन? देवकुंड वाटरफॉल, राइट। हम देवकुंड वाटरफॉल जा रहे हैं। उस बीच यहाँ पे 3 से 4 है। एक यहाँ पे इनको फोकस करना, ये हमारे ये भाई, और एक वहाँ पे ऑलरेडी खड़े हैं। ऑलरेडी एक यहाँ पे जिनके ऊपर बाल निकलाते हैं। सो हम उनको ये खिलाएंगे पत्ते, लाइक जैसे हम खिलाते हैं। तो इस पत्ते की वजह से शायद उनको वोमिटिंग ना आए और हम शायद कैप्चर कर लें। 29 को बनाया था हमने प्लान, 29 जुलाई रात को फटाफट कार बुकिंग सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो मॉर्निंग के हम 5 बजे निकले थे। 5 घंटे में हम देवकुंड टच थे। वहाँ से बीरागांव पहुँचने के बाद हमें लेना था क्या, पदयात्रा। इस टाइम पे जो टाइमिंग है, टाइमिंग 12 o'clock से ज़्यादा हो रहा है, 12 o'clock के आसपास हो रहा है। बट सीरियसली बता रहे हैं, यहाँ के व्यूज़ देख के आपको फील ही नहीं आएगा। जैसे लाइक हम जब भी मॉर्निंग में निकलते गांव वगैरह देखते तो कैसे वहाँ पे फॉग एंड ऑल रहता है। सो उस टाइप की माहौल लग रही है जहाँ पे बारिश कंटिन्यू हो रहा है, ऐसा कुछ। और आपको लगेगा कि नहीं कि 12 बज चुका है ऑलमोस्ट। सामने का व्यूज़ देखो पूरे के पूरे। क्या लग रहा है आकाश, कितना बजता रहेगा इस टाइम पे? घड़ी के हिसाब से 12:30 हो रहा है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग के 7 to 8 o'clock होता होगा। सो हमें 5 hour लगा था। हम निकले थे मुंबई से, और एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये मुंबई से नहीं, पुणे से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। अगर आप पुणे से आते हो तो आप इजीली आ सकते हो। अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि रोडवे इज़ बेस्ट। बिकॉज़ कैसा होता है कि अगर आप डायरेक्टली कार लोगे, आई मीन ट्रेन लोगे, तो उन सारी चीज़ों से आपको बहुत सारी जगह से होके आना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आप कार कर लो पुणे से या फिर मुंबई से। हाँ, रोडवे इज़ बेस्ट, राइट। रोडवे सबसे सुपर्ब रहेगा। सो अभी फाइनली हमारा यहाँ से ट्रैकिंग चालू हो चुका है। तो जब एक शहर में रहने वाला बंदा अगर पहुंच जाए किसी ऐसे गांव पे जहाँ पे आपको चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और फॉग दिखाई दे, तो यकीन मानो मैं क्या आप भी कंफ्यूज हो जाओगे टाइमिंग को लेके। क्योंकि यहाँ पे 12 बजे होने लगती है गर्मियाँ और धूप, और वहाँ पे 12 बजे सिर्फ और सिर्फ थी कोयल की कूक। तो अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप 3 घंटे पैदल ट्रैकिंग करके उस महान से बड़े से देवकुंड में पहुंच सको तो पहुंच जाओ, क्योंकि वहां पहुंचने में जो खुशी है वो शायद ही आपको कहीं और जाके मिले। मैं सोच रहा हूँ ना कितनी जल्दी ऊपर पहुंचूं, पर जब ये सारे रास्ते आते हैं ना, फिर एक चीज़ समझ में ये आती है ना कि मतलब यहाँ की भी फीलिंग लेके चलो आराम से। और ट्रस्ट में ये जो वे है ना, बहुत ही प्यारा है। ओ भाई इसको मैंने एक बार नहीं 3 बार बोला, इतना गंदा सा स्लिप हुआ है। बारिश के टाइम का ये जो रोड है ना, ये उतनी खूबसूरत हो जाती है, सीरियसली उतनी खूबसूरत हो जाती है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि देवकुंड पहुंचने से पहले आपका जो दिल धड़क रहा था वो यहीं पे डुबकी मारते हुए निकलेगा और देवकुंड पहुंचते पहुंचते फुश हो जाता है। पर असली मजा तो देवकुंड जाने के बाद आता है। ओ भाई ओके, तो हम इजी जाएंगे, हम इजी वे करेंगे कभी भी। पार्क अरे तो यहाँ से हाफ एन आवर बचा था। हाफ एन आवर हम लोग ट्रैक क्लियर करते, फिर बाकी ऊपर मस्ती करते हैं ना। ओए हाफ एन आवर तो है, हाफ एन आवर में ऊपर पहुँच जाएगा तो ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे एक बड़े से फुटबॉल ने किसी के 40,000 रुपए के लॉस होने से बचा लिया तो आप यकीन मानोगे। तो वाटरफॉल चलते टाइम में रास्ते में एक फ़ोन मिला,
9R। और ये फ़ोन किसका हमें पता नहीं था, सो हम सोचें कि ये बंदे का जो फ़ोन जिसका भी है वो फ़ोन हम उसका देंगे। आई थिंक सो वो शायद आगे मिल जाए हमें ना, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं, बट फ़ोन उसका दे देंगे मिल गया तो। बिकॉज आई गेस ये फ़ोन 40,000 का, तो मैं नहीं चाहता कि किसी का 40,000 का लॉस हो। तो अगर वो हमें मिल जाता हम उसको हैंड ओवर कर देंगे। जस्ट हमें अभी मिला था 5 मिनट पहले, और उसके 2 मिनट बाद ही हमें उनका कॉल आ गया। एंड मैंने उनको बोला कि आप ओके कोई बात नहीं, मेरे पास फ़ोन है, आप देवसागर वाटरफॉल पे आओ और आपका फ़ोन लेके जाओ। अच्छी देखते हैं आ जाए वो। हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि यार किसी के 40,000 का लॉस करने से बेहतर है क्यों ना उसे लौटा दिया जाए और उसकी खुशी को अपने कैमरे में कैप्चर किया जाए। तो हमने फटाफट बनाया प्लान, और उसी दरमियान आ गया उन भाई साहब का कॉल। अरे आपका फ़ोन कहाँ है? हमने भी बोला भैया आप टेंशन ना लो, आपका फ़ोन हमारे पास है। एंड आप सोचो, अभी मैं आपको बोला कि मेरे फुटबॉल ने किसी का 40,000 का लॉस होते होते बचाया। अरे मेरा फ़ोन आप नहीं कर रहे हैं? हाँ बड़ा, हमारे पास कोई फ़ोन ही नहीं है, ये हम लोग का 9 है। क्या बोल रहे हो आप? बोलना क्या चाह रहे हो? उन्होंने बोला कि हमारे पास है, हम रस्ते में कौन सा फ़ोन है वो? OnePlus ना 9 है, हम लोग नहीं उठा। कूलर पीछे आ रहा, गिर गया बेचारा। उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। अंदर थोड़ा भी हाथ आप बुलाओ उनको, बुलाओ पहले। देवसागर इतना फेमस हुआ है वाटरफॉल कि ये सारे हैदराबाद से है, और ये भाई साहब का फ़ोन हमारे पास मिला था हमें जस्ट लास्ट। फ़ोन है भाई, सॉरी फ़ोन ही हमारा 9 है, आपका कौन सा था? 9 आ रहा है। सॉरी ये 9 है। 2412 भी देख सकते अरे देख लो, ये तो 9 है। हम लोग का फ़ोन नहीं है, किसने बोला हम लोग को कर दो? हमारे पास बात करा। हां नहीं, हमारे पास नहीं है। वापस बोल दो। सॉरी भाई। एक बार कॉल कर लो। मन तेरे के ना जीवन देखो सागर का। बट ठीक है, आप देखो, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ऊपर जाएंगे। हाँ सर चलो, थैंक यू। ओके चलो। अरे यार हमारे पास है। पहले पासवर्ड खोलो। नंबर की वैल्यू है। ओके ओके लिखो तो। ओपन करो। जीमेल दे दे फोन। अच्छा स्नैक्स के यहाँ से लगता है सर? लेके जाओ। आपको जो खुद है ना, आपको जब वही गिरा सेट में फोन, आप पानी के पास जो थे ना नीचे होटल के पहले। ओके ओके, हाँ हाँ वहीं पे गिरा था। चलो भाई। हाँ भाई देखो, हक से इंडिया। हाँ भाई देखो देखो। तो ना थोड़ा कंफ्यूज क्या हुआ था, मतलब मेरे पास 9 है, तो हमने जब फ़ोन देखा हम लोग का हमारा गिर गया, तो उठाया था, बैग पलटी गया, तब मुझे समझा 9 आया। भाई थोड़ा देखो, ध्यान से रखो। 40,000 भाई खाओ नहीं। नंबर महंगे इसमें। हाँ तो भाई ले लो नंबर, फ़ोन दे दो। वो नंबर ले लो, फ़ोन दे दो। आड़िया आड़िया आड़िया। मैंने बोला मैं यही बैठा था ट्रांसफर करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये डालता हूँ। चलो हाँ चलो चलो, आप भी आओगे? मस्ती करने के लिए सॉरी। हाँ चलो, हाँ बुरा मत मानना, ऐसा मस्ती किया। हाँ चलो। तब हर पल दिमाग से एक ही ख्याल आता है कि बस अभी और कितना दूर है। तो वो कहते हैं ना, खूबियाँ कई हैं हमें, हम खुद को टटोलते नहीं हैं। चाहत तो रहती है मंजिल को पाने की, पर मेहनत करने के बारे में सोचते नहीं। तो आज के हिसाब से लग रहा है कि ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, बट पहुंचोगे नहीं वो अलग बात है, वो देखेंगे। आवाज आ रही है, मैं बैग में से पहले बहुत देखा हूं, ये आवाज आ रही है। ओके ओके Finally, we are reached Prairie. Hi. हाँ. आगे पास में हम, पास में ही है। Thank you so much. Thank you. अरे यार, 2 से 5, 5 से 10, आगे 15 वाले भी मिलेंगे शायद। ओ भाई, मतलब इतना गंदा मैंने शायद एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि हमें किसी ने बोला 2 मिनट, किसी ने बोला 5 मिनट, मैम ने बोला 10 मिनट। वाह यार। ओ साहिबा जूता है यहाँ।
कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों से होके गुजरना ही पड़ेगा, पर यकीन मानो जब आप किसी हालात से गुजरते हो अपने किसी भी डेस्टिनेशन को पाने के लिए, तो यकीन मानो वो सबसे खूबसूरत मंजिल होती है। और ये मैंने कई दफ़ा अपने ट्रैकिंग के दरमियान खुद को ये बताया है और मैंने खुद को इस चीज़ में डाला है कि यार नहीं, जितना थकेंगे ना डेस्टिनेशन उतना ही प्यारा होगा। और यकीन मानो इन सारी चीज़ों के बाद जब हम फाइनली पहुंचे देवकुंड वाटरफॉल, तो वो सिनेरियो देखने के लायक था। चले ट्रैकिंग ज़्यादा अच्छी थी। बट तूने नहाया नहीं वो तो क्या मतलब है? मजा आया? मजा आई bro? ज़्यादा मजा आई। फोटो नहीं आएगा ना, अब एक क्लिप नहीं दूंगा मैं। वीडियो खत्म होने आ ही गया है और आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी है और कहनी ये है कि हाँ, जीने के लिए ज़रूरी होते तो हैं पैसों की, जीने के लिए ज़रूरी होते तो हैं पैसों की, पर असल ज़िंदगी जीने के लिए कुछ यार ज़रूरी होते हैं। और उन यारों के साथ कुछ पल ही सही पर ऐसे माहौल में उनके साथ टहलना ज़रूरी है। और अगर नहीं है ऐसे यार तो यार डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियों की कमी है। और अगर हैं ऐसे लोग तो प्लीज़ उनके साथ बाहर निकलिए, ऐसी जगहों पे जाइए, खुद को मोटिवेट कीजिए, माइंड को शांत रखिए और अच्छे काम कीजिए। धन्यवाद आप सबने हमारी वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ 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 इस लिंक को कॉपी करके आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए एंड बहुत लोगों को दिखाइए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना भाई, लाइक तो डेफिनेटली कर देना। धन्यवाद, बाय बाय।